अमृतपाल सिंह फिलहाल फरार है। पुलिस उसके पीछे पड़ी है और उसके ऊपर एनएसए भी लगा दिया गया है। इसी बीच भगौड़े अमृतपाल सिंह का एक इंटरव्यू वायरल हो रहा है, जिसमें उसने खुद के और खालिस्तान को लेकर ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जो शायद ही किसी को पता हो। आइए हम आपको उसके इंटरव्यू में पूछे गए कुछ महत्वपूर्ण सवालों के जवाब के बारे में बताते हैं। उससे सबसे पहला सवाल पूछा गया था, आपका रुझान रेडिकल सिख आंदोलन की तरफ कैसे हुआ? उसने जवाब दिया, मैं 20 साल की उम्र में भारत छोड़कर पारिवारिक कारोबार के सिलसिले में दुबई गया था। 2015 में बड़गरी में गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के बाद वहां मौजूद सिख समुदाय के लोग एक गुरुद्वारे में मिले। वहां तय किया गया कि अब बहुत हो गया, अब कुछ करना चाहिए। इंटरनेट पर पढ़ने से शुरुआत की, सिख संघर्ष के इतिहास के बारे में पढ़ा, फिर सोशल मीडिया पर लिखने और बोलने के क्रम में कई ऐसे लोगों से संपर्क में आया जो कि संघर्ष से जुड़े हुए थे। यह एक रात में नहीं हुआ, बहुत धीरे धीरे हुआ। दूसरा सवाल, आप खालिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं, इससे आपका मतलब क्या है? हम एक संप्रभु सिख राज्य चाहते हैं। खालिस्तान की मांग नई नहीं है। 1934 से सिख होमलैंड की मांग हो रही है। 1947 में भारत के 2 टुकड़े हुए, एक हिस्सा हिंदुओं के लिए और दूसरा मुसलमानों के लिए। सिखों ने उस समय भी अपने लिए अलग देश की मांग की थी। तब हमें कहा गया था कि भारत के फेडरल स्ट्रक्चर में हमें अपना राज्य मिलेगा, हमें अपने धर्म को मानने की आज़ादी मिलेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आज़ादी के बाद भारत सरकार ने ना तो हमारी भाषा की इज्जत की और ना ही धार्मिक विश्वासों की। मुझे इसमें कुछ गलत नहीं लगता। दुनिया में पहले से ही बहुत से ऐसे देश हैं जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान। हम सिखों के लिए खालिस्तान की मांग कर रहे हैं। आपके खालिस्तान का आइडिया क्या है? यह किस किस्म का राज होगा? हम लोग महाराजा रणजीत सिंह खालसा राज को फिर से लाना चाहते हैं। मुस्लिम अपने से अलग धर्म के लोगों को काफिर कहते हैं। अगर आप एक मुस्लिम देश में रहते हैं तो आपको जजिया देना पड़ता है। वही हिंदू आपकी अलग पहचान स्वीकार नहीं करते। एक मुस्लिम के लिए सिख एक काफिर है और हिंदू सिख को अलग धर्म मानना ही नहीं चाहते। मेरी नज़र में दोनों ही अपराध है। हमारे धर्म में दूसरे धर्म को स्वीकार करने की खूबी रही है। खालसा राज की स्थापना करने वाले महाराजा रणजीत सिंह के दीवान मोहम्मद चंद एक हिंदू थे और माके खान नाम के जनरल मुस्लिम थे। लाहौर के हिंदू और मुस्लिमों ने खत लिखकर महाराजा सिंह को लाहौर बुलाया था ताकि उन्हें भांगी मिस्र से आज़ादी मिल सके। अगला सवाल, पंजाब में 38% हिंदू आबादी है, उनका क्या होगा? ये हिंदू सिख मुद्दा नहीं है। मुझे लगता है कि भारतीय सरकार द्वारा हिंदुओं को चारे की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, लेकिन पंजाबी हिंदू और भारत के दूसरे हिस्सों में रहने वाले हिंदुओं के बीच काफी फर्क है। पंजाबी हिंदू हमारी तरह हैं, उनके कई धार्मिक विश्वास हमारे जैसे हैं। पिछली खाड़कू यानी खालिस्तान समर्थक लहर में 1985 से 1995 के बीच में 10 साल में करीब 450 हिंदू पंजाब में मारे गए थे। इंदिरा गांधी की हत्या के बाद 10 दिन में 3600 सिख मारे गए थे। आप तुलना कर लीजिए। अगर एक सिख के हाथ में हथियार है तो हिंदुओं को इससे डरने की जरूरत नहीं है। कोई कहीं नहीं जा रहा। आप किसी को जबरदस्ती अपने साथ नहीं रख सकते। क्या ऐसा नहीं हो सकता कि हम लोग शांति से अलग हो जाएं? हमें खून बहाने की जरूरत क्या है? मेरा मानना है कि भारत के टुकड़े होंगे। आप देखो, राजस्थान और तमिलनाडु के लोगों के बीच कोई समानता नहीं है। अलग अलग किस्म के लोगों को एक साथ बांध कर रखा गया है ताकि उन पर राज किया जा सके। अगला सवाल, आपसे पहले जिन लोगों ने खालिस्तान की बात की, आप उनके अंजाम से वाकिफ हैं। आपको इस बात से खतरा महसूस नहीं होता? मेरी रुचि दुनियावी चीजों में शुरू से ही नहीं रही है। मेरे पास एक जिंदगी है और यह हमेशा नहीं रहने वाली। मुझे मेरा और मेरे आसपास के लोगों का अंजाम का पता है। मैं एक आरामदायक जिंदगी बिता सकता हूं, लेकिन जो चीज शाश्वत ही नहीं है उसे बचाने का क्या फायदा? नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।